तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट देती है ये पढ़ाई हमें, यह हम पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन ऑब्जर्वेशन से हमें समझ में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसे चलती है उसका एक पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है। उसको अच्छे से इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर देती है, उसको उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें देती है। ठीक है, कैसे देती है वो, जैसे कि अगर नेशनल इनकम को हम एस्टिमेट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, मतलब हम जब ये देखते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर से इतनी नेशनल इनकम आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतनी नेशनल इनकम आती है, सर्विस सेक्टर से इतनी नेशनल इनकम जनरेट होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि देश की जो इकोनॉमी है उसकी नेचर क्या है। क्या हमारा देश ज़्यादा सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है, क्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद काम क्या है, क्या एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करता है, या फिर क्या इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करती है, या सर्विस सेक्टर। जैसे कि अगर अभी के ज़माने में हम देखें तो हमें दिखता है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स नेशनल इनकम। ठीक है, अगर मैं इसमें ढूंढूं तो विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इनकम टू इंडिया इज इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से कमाते हैं हम, चाहे वो IT सर्विस सेक्टर में सारे CA CS बैंकिंग, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है। हो सकता है कोई और देश हो जिसमें सर्विस सेक्टर इतना प्रिवलेंट ना हो, कोई और सेक्टर ज़्यादा प्रिवलेंट हो। जैसे कि अगर हम इंडिया की जगह यही चाइना लिखें तो हमें क्या आंसर मिलता है, देखते हैं। उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा फैली हुई है और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो सरकार है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रोइकोनॉमिक्स ऑफर्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Programs and policies of economic growth are drawn by assessing the needs and means of the economy. तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक रोड मैप ऑफर करती है, मतलब हमें एक रास्ता दिखाती है कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ज़्यादा डेवलप कर सकती है। क्योंकि हम जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ की जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ तभी बना पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि आपकी इकोनॉमी की ज़रूरतें क्या हैं और किस किस तरीके से उस ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये ज़रूरतें और क्या क्या तरीके हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के, ये कौन बताता है हमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जब आपको मुद्दे की जड़ पता चल जाएगी, प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाएगी कि इसके कारण प्रॉब्लम है, और आपको ये भी पता चल गया कि इस रास्ते से जाकर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो फिर आप पॉलिसीज़ बना सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक गाइड प्रोवाइड करता है उनको कि किस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो किया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब समझते हो, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एक दिन में ही बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ भी जाता है सामान का, एक दिन में घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि प्राइसेस रोज़ ये ना हो कि आप सोए हो तो महंगाई है, उठे हो तो प्राइस बहुत ही नीचे चले गए सामान के, फिर अगले दिन उठे एकदम महंगाई हो गई। ऐसे देश में कोई भी रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, एक अच्छा सिस्टम हो जहाँ पर स्टेबिलिटी हो। मतलब हम सोने जा रहे हैं तो हमें ये ना लगे कि पता नहीं सोते सोते ही पता नहीं इकोनॉमी का क्या हाल हो जाए। ऐसे देश में तो कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करती है। वो बताती है कि क्या सही मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या सही मॉनेटरी पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक को, यानी कि RBI जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको फॉलो करनी चाहिए, और क्या
फिस्कल पॉलिसी है क्या, बजटरी पॉलिसी। हमें पता है सरकार एक बजट बनाती है, तो अगर सरकार सही बजटरी पॉलिसी और जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सही मॉनेटरी पॉलिसी, अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, तो देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है और साथ में एक स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, बीओपी का जो स्टेटस है एक देश का वो दिखाता है कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी की दुनिया के कंपैरिजन में आपकी इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या आपकी इकोनॉमी डूब रही है और बाकी देशों की इकोनॉमी की तरक्की हो रही है, ये सब बताता है बीओपी की स्टेटस। वो बताता है कि आप कहाँ पर खड़े हो इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट शोज़ आर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड से पता चलता है कि कितनी कैपेसिटी है तुम में एक्सपोर्ट करने की, कि तुम्हारा देश कितना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है और कितनी इंपोर्ट करने की उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और उससे ही एक देश की असली स्टेटस पता चलता है कि वो देश कहाँ पर खड़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या वो तरक्की कर चुका है, कर रहा है, या एकदम अंडर डेवलप्ड है, गया गुजरा सा देश है। वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉवर्टी की और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। मैक्रो मॉडल्स बनाए जाते हैं। मैक्रो मॉडल्स बेसिकली ग्राफ्स, इक्वेशंस, ये सब चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिस्ट बनाते हैं ताकि ये पता चल सके कि अगर एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो उसका फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो वो ये दिखाते हैं बेसिकली कि अगर आप ये सरकार को ये बताते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हो ना तो फ्यूचर में आपको ये देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैक्रो मॉडल्स को यूज़ करके गरीबी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है। जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम को तुम सोचोगे कि इसका इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, लेकिन है, बहुत गहरा रिलेशन है। अगर सरकार एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, वो जो लोग इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। जिन लोगों की जैसे जो लोग मतलब ऐसी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं जो मतलब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, जैसे कोई गाड़ियाँ होती हैं जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ, 15 साल से पुरानी वाली जो गाड़ी हैं उनको सरकार ने बंद क्यों कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन करती हैं वो गाड़ियाँ। ठीक है। और इन सब का रिलेशन एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स से ही है, क्योंकि सरकार सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है उन लोगों को जो इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करते हैं। जो लोग ये वाली गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, फ्यूल वाली गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उनके ऊपर सरकार ज़्यादा टैक्सेस लगा सकती है ताकि लोग अपने आप ही इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड हो इलेक्ट्रिक कार्स को परचेज़ करने में, जिससे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम हो सके। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसीज़ फॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कुछ भी तो आप एकदम से क्या पॉलिसी फॉर्म करोगे। आपको डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सब पता होगा तभी तो आप देश के लिए पॉलिसी फॉर्म कर सकते हो ना। तो मेन बात कहने की क्या है, emerging challenges of the economy become evident only through macro economic data। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पूरी नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है हमारे इकोनॉमी को समझने के लिए। उसके बिना आपको इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी, और जब इकोनॉमी समझ में आ गई ना आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स फॉर्म बनाने में भी बहुत मदद करता है ताकि हमारी इकोनॉमी की तरक्की हो सके। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के बारे में तो हमें बताता ही है, साथ में उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ फॉर्म करने में भी मदद करता है हमारी। ठीक है।